arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर श्वेता पांडे। स्वामी दयानंद सरस्वती व आर्य समाज, भाग 1। भारत के सामाजिक और धार्मिक उद्धार तथा पुनर्जागरण के क्षेत्र में आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के तंकरा परगने के जीवपुर ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। 14 वर्ष की आयु में शिवरात्रि के पर्व पर एक मंदिर में शिवलिंग पर एक चूहे को प्रसाद खाते देखकर मूल शंकर का विश्वास मूर्ति पूजा से हट गया। 21 वर्ष की आयु में वे अपना घर छोड़कर चले गए। उसके बाद 15 वर्ष तक उन्होंने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। 1860 ईस्वी में उन्होंने मथुरा में स्वामी विरजानंद से दीक्षा ली। उनके पास रहकर दयानंद ने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर वेदों का गहन अध्ययन किया तथा उन्होंने सर्वप्रथम वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आर्य समाज की स्थापना। महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म के वास्तविक स्वरूप को जनता के सामने लाने के लिए 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। उन्होंने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उसके पश्चात स्वामी जी ने 1877 ईस्वी में लाहौर में तथा 1878 ईस्वी में दिल्ली में आर्य समाज की स्थापना की। अक्टूबर 1883 ईस्वी में जोधपुर में किसी ने स्वामी जी को दूध में विष दे दिया। हालांकि स्वामी जी ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन स्वामी जी का स्वास्थ्य खराब होता गया। अंततः 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत। सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर 1877 ईस्वी में आर्य समाज ने 10 नियम बनाए। पहला, ईश्वर सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, निर्विकार, सर्वव्यापक, अजर अमर, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, अतएव उसकी उपासना सबको करनी चाहिए। दूसरा, वेद सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं, अतएव सभी मनुष्यों को इनका अध्ययन, मनन और प्रचार करना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य ग्रहण करना तथा असत्य को त्यागना आवश्यक है। चौथा, प्रत्येक कार्य को सत्य और असत्य का विचार करके करना चाहिए। पांचवा, समाज का प्रमुख उद्देश्य संसार का उपकार करना होता है, अतएव उसे समस्त व्यक्तियों की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति का प्रयास करना चाहिए। छठवां, प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपनी उन्नति से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसे सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सातवां, समस्त ज्ञान का निमित्त कारण है और उसके माध्यम से समस्त बोध ईश्वर है। आठवां, अविद्या का नाश करके विद्या का प्रचार करना चाहिए। नौवां, सब व्यक्तियों को धर्मानुकूल आचरण करना चाहिए। 10वां, एक व्यक्ति को स्वयं के हित से संबंधित 2 कार्यों में आचरण की स्वतंत्रता रखनी चाहिए, किंतु सामाजिक कार्यों में मतभेदों को भुला देना चाहिए। आर्य समाज के कार्य। भारतवर्ष के तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों में आर्य समाज का विशिष्ट योगदान रहा है। पहला, सामाजिक क्षेत्र में सुधार। सामाजिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से इस प्रकार सुधार कार्य किया। पहला, सती प्रथा को पाप समझकर उसका जोरदार खंडन किया। दूसरा, विधवा विवाह का व्यापक समर्थन किया। तीसरा, बाल विवाह का जोरदार विरोध किया और इसे सामाजिक बुराई का नाम दिया। चौथा, आर्य समाज ने जाति पाति का कड़ा विरोध किया और छुआछूत को दूर करने में भी बड़ी सहायता दी। उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए अनाथालय और विधवा आश्रम खोले। पांचवा, आर्य समाज ने शिक्षा के प्रसार के लिए भी बहुत कार्य किया। स्त्रियों को समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त हो, इसलिए आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। वैदिक शिक्षा के प्रचार के लिए गुरुकुल कायम किए गए।
जिनमें गुरुकुल कांगड़ी अधिक प्रसिद्ध है और आज यह विश्वविद्यालय बन चुका है। स्वामी दयानंद सरस्वती की स्मृति में 1886 ईस्वी में लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई। दूसरा, धार्मिक क्षेत्र में सुधार। आर्य समाज ने धार्मिक अंधविश्वासों तथा भेदभावों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। पहला, मूर्ति पूजा और अन्य अंधविश्वासों का आर्य समाज ने घोर विरोध किया। दूसरा, विभिन्न देवी देवताओं के स्थान पर ईश्वर की उपासना पर जोर दिया। तीसरा, अनेकेश्वरवाद तथा अवतारवाद का विरोध तथा खंडन किया। चौथा, आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा जनता को दिया। वेदों में वर्णित यज्ञों और अन्य संस्कारों की व्याख्या करते हुए दयानंद ने बताया कि हवन का उद्देश्य वायुमंडल को शुद्ध करना है। पांचवा, आर्य समाज ने हिंदुओं को अन्य धर्मों में जाने से ही नहीं रोका, वरन शुद्धि द्वारा मुसलमानों तथा ईसाई बने हिंदुओं को दोबारा अपने धर्म में सम्मिलित किया। छठवां, प्राचीन आर्य सभ्यता और उसकी संस्कृति को सामने रखकर भारतीयों में आत्मसम्मान और आत्मगौरव उत्पन्न किया। तीसरा, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य। यद्यपि राजा राम मोहन राय के समान स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजनीतिक अधिकारों की मांग नहीं की, किंतु उनके विचारों से राष्ट्रीयता और स्वराज्य की भावना को बल मिला। सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य स्वदेशी राज्य की तुलना नहीं कर सकता। स्वामी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की सलाह दी। भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण करा के दयानंद ने लोगों में आत्मसम्मान और स्वावलंबन की भावना जागृत की। आर्य समाज ने राष्ट्रीय आंदोलन में सराहनीय योगदान दिया। डॉक्टर R.C. मजूमदार के मत में ब्रह्म समाज की अपेक्षा आर्य समाज ने आधुनिक हिंदुओं, विशेषकर पंजाब के हिंदुओं में नवीन राष्ट्रीय चेतना का अधिक विकास किया। चौथा, पुनर्जागरण में योगदान। भारतीय पुनर्जागरण में आर्य समाज की विशेष भूमिका रही है। श्रीमती एनी बेसेंट ने आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। डॉक्टर R.C. मजूमदार लिखते हैं कि आर्य समाज प्रारंभ से ही उग्रवादी समुदाय था। उसका मुख्य स्रोत तीव्र राष्ट्रीयता था। आर्य समाज ने प्राचीन भारतीय धर्म, संस्कृति तथा श्रेष्ठता का दावा करके लोगों में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास तथा स्वाभिमान की भावना को भरकर भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। स्वामी विवेकानंद भारतीय पुनर्जागरण के महान प्रणेता थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता के एक सम्मानीय क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वैज्ञानिक अध्ययनों के कारण ईश्वर में उनका विश्वास नष्ट हो गया था। वे बहुत समय तक नास्तिक बने रहे, किंतु ब्रह्म समाज की शिक्षाओं से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। 25 वर्ष की आयु में नरेंद्र नाथ की प्रथम भेंट स्वामी रामकृष्ण जी से हुई। वे उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए तथा उनके प्रिय शिष्य बन गए। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और आध्यात्मिक चिंतन के साथ साथ जन कल्याण के कार्यों में लग गए। स्वामी विवेकानंद अद्भुत मानवतावादी थे। उन्होंने कहा था, मैं एक ही ईश्वर को मानता हूँ जो सभी आत्माओं की एक आत्मा है और सबसे ऊपर है। मेरा ईश्वर दुखी मानव है, मेरा ईश्वर पीड़ित मानव है, मेरा ईश्वर हर जाति का निर्धन मनुष्य है। स्वामी विवेकानंद 31 मई 1893 ईस्वी को अमेरिका गए। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में अत्यंत प्रभावशाली व सारगर्भित भाषण दिया। विवेकानंद ने कहा, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद की संकीर्णता से परे सार्वदेशिकता और मानवता से ओतप्रोत भाषण का अमेरिका की जनता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस सम्मेलन के संबंध में द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि सर्वधर्म सम्मेलन में विवेकानंद की दिव्य मूर्ति ही समस्त सभा मंडप पर छाई हुई है। उनके प्रवचन सुनने के बाद हमें यह अनुभव होता है कि उनके सरीखे विद्वान के देश में ईसाई पादरी भेजना कितनी बड़ी मूर्खता है। स्वामी जी ने फरवरी 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क, अमेरिका में वेदांत समाज की स्थापना की।
अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं एवं आदर्शों का भारत एवं विदेशों में प्रचार करने के लिए उन्होंने 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत। रामकृष्ण मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य लोगों में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ दलित और पीड़ित मानवता की सेवा करना है। इस मिशन के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, विभिन्न धर्मों में एकता। रामकृष्ण मिशन का विश्वास है कि विभिन्न मत व संप्रदाय मानव को एक ही गंतव्य पर ले जाते हैं। सभी धर्मों का उद्देश्य तथा लक्ष्य एक है, परंतु ईश्वर तक पहुंचने के साधन विभिन्न हैं। दूसरा, हिंदू धर्म की महानता। हिंदू धर्म अत्यंत प्राचीन है तथा आध्यात्मिकता पर आधारित है, अतः इसमें सभी धर्मावलंबियों को समन्वित करने की शक्ति तथा उदारता है। उपासना पद्धति तथा संन्यास एवं समाधि द्वारा ईश्वर प्राप्ति संभव है। तीसरा, मूर्ति पूजा का समर्थन। रामकृष्ण मिशन ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया है। मूर्ति पूजा से आध्यात्मिक शक्ति का सरलता से विकास संभव है। मूर्ति पूजा द्वारा मनुष्य मन एवं चित्त को एकाग्र कर सकता है। चौथा, ईश्वर की एकता पर विश्वास। परमपिता परमात्मा सृष्टि का रचनाकार है। ईश्वर सर्वव्याप्त तथा अंतर्यामी है, निराकार तथा अज्ञेय है, अतः वह एक है। आध्यात्मवाद का सहारा लेकर मनुष्य मोक्ष अर्थात परब्रह्म में तल्लीन हो सकता है। पांचवा, पश्चिमी भौतिकवादी सभ्यता से सावधान। स्वामी विवेकानंद ने लोगों को पश्चिमी भौतिकवादी सभ्यता से सचेत किया। R.C. मजूमदार के शब्दों में, रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को व्यावहारिक रूप देने का श्रेय विवेकानंद को है। स्वामी रामकृष्ण के संदेश को विश्व के सभी भागों तक पहुंचाकर उन्हें स्थायी आधार पर स्थापित करना विवेकानंद की महान उपलब्धि है। विवेकानंद के राजनीतिक विचार। स्वामी विवेकानंद एक शक्तिशाली आत्मनिर्भर राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे। वे राष्ट्रीयता के आध्यात्मिक पक्ष में विश्वास करते थे। उनका विचार था कि भारत में स्थायी राष्ट्रवाद का निर्माण धार्मिकता के आधार पर ही किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हे वीर, निर्भीक बनो, साहस धारण करो और गर्व के साथ घोषणा करो कि मैं भारतीय हूँ, वह प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। स्वामी विवेकानंद के ऐसे ओजस्वी संबोधनों ने भारतीयों को बहुत ज़्यादा प्रभावित तथा प्रोत्साहित किया। उनकी सबसे प्रमुख देन भारतीयों को शक्ति सृजन और निर्भीकता का संदेश देना था। विवेकानंद का सामाजिक दर्शन। स्वामी विवेकानंद जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे। स्वामी जी ने भारत की स्त्रियों की दीनहीन दशा को देखा और उन्होंने उनके अधिकारों तथा सुधारों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। नारी उत्थान के लिए वे स्त्री शिक्षा को विशेष महत्व देते थे। उनका कथन था, संसार की सभी जातियां नारियों का समुचित सम्मान करके ही महान हुई हैं। दरिद्रों की सेवा ईश्वर प्राप्ति का साधन। स्वामी विवेकानंद का कथन था कि देश के समस्त नवयुवकों और बुद्धिजीवियों को पूरी शक्ति के साथ निर्धन और दलितों के उद्धार में लग जाना चाहिए। दीन दुखियों की सेवा के लिए विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के केंद्र भारत व विदेशों में अनेक स्थानों पर स्थापित किए। इस प्रकार समाज कल्याण को उन्होंने धर्म का प्रमुख अंग बनाया। R.C. मजूमदार ने लिखा है, दरिद्रों की सेवा को ईश्वर प्राप्ति का एक प्रमुख साधन मानकर तथा इसमें स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर स्वामी जी ने अपने देशवासियों के सामने आदर्श प्रस्तुत किया। हिंदू धर्म की महानता पर जोर। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की महानता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने समस्त विश्व में हिंदू धर्म और अध्यात्मवाद की श्रेष्ठता पर बल देकर हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में अपना सराहनीय योगदान दिया। उनके उपदेशों से भारतीयों और विदेशियों को भारत के गौरवमय अतीत के बारे में ज्ञान हुआ। राष्ट्रीय जागरण में योगदान। स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों में एक नवीन उत्साह तथा चेतना का संचार करके राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने धर्म तथा आध्यात्म के आधार पर भारतवासियों को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया और उनमें शक्ति का संचार कर निर्भीकता का संदेश दिया। जाति पाति व छुआछूत का विरोध। स्वामी विवेकानंद शुभ कार्यों और आत्मा की पवित्रता पर विश्वास करते थे। बाहरी आडंबर और दिखावटी जीवन को व्यर्थ मानते थे। उनका यह कथन हमारे धर्म के हमारे रसोई घर में प्रवेश करने का खतरा है।
हम केवल छुओ मत वाले हो गए हैं। हमारा धर्म केवल रसोई घर में है। हमारा ईश्वर खाना पकाने के बर्तन में है और हमारा धर्म है मुझे छुओ मत, मैं पवित्र हूँ। यदि यह एक और शताब्दी तक चलता रहा तो हम में से प्रत्येक पागल खाने में होगा। हम सबकी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। श्री नारायण गुरु। ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम आधुनिक शैक्षणिक स्थिति तथा रोजगार अवसरों का लाभ उठाया था, जिसके कारण स्वतंत्रता से पूर्व के आंदोलन विशेषकर ब्राह्मणों के विरुद्ध चलाए गए। श्री नारायण गुरु ने भी अपना आंदोलन उच्च जाति के विरुद्ध और निम्न जाति के उत्थान के लिए चलाया। श्री नारायण गुरु दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण सुधारक थे। उनका जन्म सन 1854 में एक एझवा जाति में हुआ था। केरल के उच्च जाति के हिंदू एझवा जाति को तथा अन्य अनेक जातियों को अछूत मानते थे। श्री नारायण गुरु प्रारंभ से ही विचारशील प्रवृत्ति के थे। उन्होंने केरल में निम्न तथा दलित वर्गों के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया। केरल के कुल जनसंख्या का 26% भाग एझवा जाति का था। संख्या की दृष्टि से यह जाति सबसे बड़ी जाति थी। इस जाति को अछूत एवं अस्पृश्य माना जाता था। श्री नारायण गुरु का विचार था कि धर्म, वर्ग और जाति आदि के समस्त भेदभाव मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। उनका वास्तविक धर्म अर्थात मानव धर्म से कोई संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति जाति के बल पर उच्च नहीं हो सकता। उन्होंने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। धर्म परिपालन योगम नाम से एक क्रियात्मक कार्यक्रम बनाया। योगम ने कई मुद्दों पर ध्यान दिया, जैसे अछूत एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को पब्लिक स्कूलों, शासकीय सेवा, मंदिरों आदि में प्रवेश का अधिकार, मार्गों के उपयोग एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार जैसे कार्यों को अपने हाथ में लिया तथा अधिकांश कार्यों में उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। जाति प्रथा का विरोध। श्री नारायण गुरु ने उत्पीड़ित जातियों में जागृति लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था की कटु आलोचना करते हुए कहा कि एक ही ईश्वर की संतान होने के नाते सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं। तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के अंतर्गत निम्न जाति कहलाने वाले लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। इस प्रथा का जोरदार विरोध करते हुए उन्होंने ऐसे मंदिर स्थापित किए जिनमें देवी देवताओं की मूर्तियां ही नहीं थीं। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।